Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, लास्ट टाइम हमने बात की थी लारावेल की, और लारावेल का हमने इंट्रोडक्शन देखा था और एमवीसी पैटर्न देखा था। एमवीसी पैटर्न क्या होता है? लारावेल का हम 10 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जो पुराने वर्जन्स थे हम उस पर काम नहीं कर रहे, हम 10 वर्जन को यूज़ करेंगे और उसमें न्यू जो चीज़ें आई हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, लारावेल में हमने एक चीज़ देखी थी कि हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना सीखा था और इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट को रन करना सीखा था, किस तरह से रन किया जाता है। अच्छा, आप एक पोर्ट पे, आप एक टर्मिनल पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे दूसरा टर्मिनल भी खोल लिएगा ताकि यहाँ से आप दूसरी कमांड चला सकें। क्योंकि अगर आप इसी टर्मिनल पे आप अगर प्रोजेक्ट को कमांड चलाएंगे तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट जो रन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और अगर आपने इसको स्टॉप करना तो कंट्रोल सी करके आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल सी करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट क्या हो गया? स्टॉप हो गया। मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ PHP आर्टिसन सर्व करके, और उसके बाद यहाँ पे अपनी सारी कमांड्स चलाऊँगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमारे पास फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है वो किस टाइप का होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, हमने बात की एमवीसी की। एमवीसी का मतलब क्या होता है? मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। ठीक है। अच्छा, मॉडल व्यू और कंट्रोलर क्या चीज़ होती है, कहाँ मिलता है? ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर किस तरीके से काम करता है, एमवीसी पूरा आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आपके पास एक फ़ोल्डर आ रहा है ऐप का। अच्छा, ऐप के फ़ोल्डर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? यहाँ पे आपको कंसोल मिलता है, एक्सेप्शन, HTTP, मॉडल्स, प्रोवाइडर्स। अच्छा, अभी आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ें बताऊंगा, ऐसा ऐसा जब चीज़ें यूज़ हो रही होंगी तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो अभी हमारा काम किस में है? अभी हमारा काम ऐप के फ़ोल्डर के अंदर जाके, HTTP के अंदर जाके, यहाँ पे आपके पास कंट्रोलर्स का एक फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है। आप कंट्रोलर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास controller.php की पहले से एक फ़ाइल बनी हुई आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। सेकंड चीज़ आपको क्या देखनी है? आपको मॉडल्स देखने। मॉडल्स देखें, इसी HTTP के बिल्कुल नीचे आपके मॉडल्स बने हुए हैं। अच्छा, अब आपका थर्ड चीज़ क्या है? आपको जो है वो व्यू की फ़ाइल देखनी है। व्यूज़ आपके कहाँ पे होते हैं? रिसोर्सेज के फ़ोल्डर के अंदर जाके, यहाँ पे व्यूज़ के फ़ोल्डर आपके पास, व्यूज़ के फ़ोल्डर के अंदर आपको एक सिंपल सी फ़ाइल मिल रही है, welcome.blade.php। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार, PHP की फ़ाइल के अंदर हम डायरेक्टली PHP लिखते थे फ़ाइल का नाम लिख के। अब मैंने आपको क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि लारावेल आपका पहले से एक टेम्पलेट को यूज़ करता है, उस टेम्पलेट का नाम होता है ब्लेड टेम्पलेट। लारावेल आपके ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ करता है। अच्छा, ब्लेड टेम्पलेट क्या होता है? ये आपका एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जो लारावेल प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, ऑथेंटिकेशन सिस्टम मिल जाता है, ऑथराइजेशन सिस्टम मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से बनी बनाई मिल जाती हैं, बस आपको उसको यूज़ करना होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे welcome.blade.php जो आपने रन की हुई है, ये जो फाइल है इसके अंदर देखें बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, और ये फाइल कौन सी है? ये फाइल आपकी यही वाली है जो आपने रन की थी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अब आपने कोई पेज बनाना है, कोई HTML का पेज बनाना है, HTML को एम्बेड करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? देखें, आपके रिसोर्सेज के अंदर आपके व्यूज़ की फ़ाइल है, व्यूज़ का फोल्डर है, उसके अंदर एक वेलकम की फ़ाइल है। हम यहाँ पे एक दूसरी फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं about.blade.php। यहाँ पे मैंने एक इस नाम से फ़ाइल बना ली। अच्छा, अब मुझे इस वाली फ़ाइल को रन किस तरह करवाना है? अगर मैं जाके URL में कुछ भी हिट करता हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अबाउट लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको कोई मतलब कि उसको कोई एड्रेस नहीं मिलेगा इस फाइल का। तो इस फाइल का एड्रेस मुझे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करने पड़ते हैं? राउट्स। यहाँ पे देखें, राउट्स का एक फ़ोल्डर आपके पास आ रहा है। आपने यहाँ पे राउट्स में जाना है और यहाँ पे API.php, चैनल्स, कंसोल, किसी में नहीं जाना। सबसे लास्ट में web.php से भी आपका काम होगा सारा। तो आप web.php में आएंगे और यहाँ पे आके आपको क्या मिल जाएगा? कंट्रोल माइनस करके जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा राउट बना हुआ मिल रहा है जो प्री डिफाइन राउट है। इसका मतलब क्या है कि URL पे आपका स्लैश हिट होगा तो आपका कौन सा वाला पेज खुलेगा? वेलकम का। ये आपको ये बता रहा है। राउट का मतलब क्या होता है? राउट का मतलब ये होता है कि भाई URL में जो आपकी चीज़ हिट हो ना, उस URL के रिजल्ट में आपको क्या हिट करना, कौन सा पेज दिखाना है, राउटिंग का काम ये होता है। अच्छा, इससे आगे जाके हम कंट्रोलर्स भी इसमें डिफाइन करेंगे, तो कंट्रोलर्स जब आएंगे आहिस्ता आहिस्ता हम उसमें जब आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले आपको राउट को समझना है। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक अबाउट का राउट बनाना है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा? यहाँ जाके मैं राउट लिखूँगा और डबल कॉलन लगा के मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा? यहाँ पे जाके मुझे एक गेट का मेथड चलाना है। इस गेट के मेथड के अंदर मुझे सिंगल कोट्स के अंदर क्या करना है? मैंने फॉर एग्जांपल स्लैश लगा के अबाउट लिख दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन चलाया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया?
इस फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न करवा दिया कि ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा व्यू, किसका व्यू, मुझे ये रिटर्न करेगा about.blade.php फाइल का व्यू। अच्छा, हम यहाँ पे पूरा नहीं लिखते, हम यहाँ पे सिंपल अबाउट लिखेंगे, वो खुद समझ जाएगा कि ये कौन सी वाली फाइल है। ये देखें खुद वो एड्रेस बता रहा है, वेबसाइट के अंदर जाके, रिसोर्सेज के अंदर जाके, व्यूज़ के अंदर जाके about.blade.php की फ़ाइल है, उसको रन करना है। इसी तरह ये वेलकम का भी इसी तरह आपको एड्रेस बताएगा। अच्छा, अगर मैं इसको डायरेक्टली खोलना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल जैसे ही प्रेस करूँगा और इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे वेलकम की फ़ाइल खुल जाएगी। देखें मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसको एंटर किया, क्लिक किया तो वेलकम की फ़ाइल खुल गई। अच्छा, अब यहाँ पे जाके मैंने इतना लिख दिया, अब URL में जाके मैं अबाउट पे, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अबाउट की फ़ाइल बनाई है, इस पे जाके कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने H1 लिख दिया हेडिंग के अंदर और मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट पेज। अब मैं यहाँ पे जाके URL के अंदर जाके स्लैश लगा के जैसे ही अबाउट लिखूंगा और उस पर एंटर करूँगा तो देखें अबाउट का पेज खुल गया। तो ये क्या होती है, ये कहलाती है राउटिंग। अच्छा, अब राउटिंग के अंदर जाके फॉर एग्जांपल मैंने अबाउट का पेज खोला अभी, अब इसी तरह मैं एक दूसरा पेज बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ contact.blade.php। मैंने ये नाम रख दिया। अब यहाँ पे जाके मैंने H1 में डिफ़ाइन कर लिया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज, ये मैंने नाम रख दिया। अच्छा, अब मैं वापस कंट्रोल P करके web.php की फ़ाइल में आऊँगा और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाके मैं राउटिंग को इसको ऑल्टर शिफ्ट डाउन कर लेता हूँ सिंपल, क्योंकि मुझे दोबारा ये लिखना है तो मैं इसको ऑल्टर शिफ्ट डाउन करके पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। और यहाँ जाके मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग पूरी लिखनी है, आपने ख्याल रखना इन चीज़ों का। और कॉन्टैक्ट के URL पे हिट होने पे मैं कौन सा पेज दिखाऊंगा, मैंने कहा रिटर्न करेगा व्यू कौन सा, कॉन्टैक्ट की फ़ाइल। तो यहाँ जाके अबाउट की जगह मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट और एंटर किया तो कौन सा पेज खुल गया, कॉन्टैक्ट का। अच्छा, देखें यहाँ पे लारावेल में आपको सिक्योरिटी बड़ी मिलती है, किस चीज़ की, देखें फॉर एग्जांपल आप, पहली बात तो ये आपको URL में पता नहीं चल रहा होगा कौन से किस टेक्नोलॉजी पे फाइल बनी है। फॉर एग्जांपल आपको पता ही नहीं चल सकता कि PHP पे बनी हुई किस पे बनी हुई, क्योंकि .php नहीं आ रहा। कोर PHP में हम क्या करते थे, वहाँ पे .php आपका लिखा हुआ आता था। अब यहाँ पे आपका .php लिखा हुआ नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार मैं इसको ना उल्टा कर देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबाउट। अब देखिएगा कॉन्टैक्ट के URL पे हिट होने पे कौन सा पेज खुलेगा, अबाउट का, और अबाउट के URL पे हिट होने पे कौन सा पेज खुलेगा, कॉन्टैक्ट का। देखें कॉन्टैक्ट का URL हिट हुआ है, कौन सा पेज खुल रहा है, अबाउट का। और अगर मैं यहाँ पे अबाउट का URL हिट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास कौन सा पेज खुल रहा है, कॉन्टैक्ट का। तो आप किसी भी क्लाइंट या फिर किसी हैकर को आप इस तरीके से भी थोड़ा सा घुमा सकते हैं कि यार ऊपर URL में आपने दूसरी फाइल का नाम पास किया और नीचे कोई और सी फाइल व्यू करवा रहे हैं, तो ये भी एक सिक्योरिटी आपका हो गया, इसमें भी सिक्योरिटी आ गई थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर एग्जांपल ये तो आपके राउटिंग हो गई। राउटिंग आप इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी पेज को अगर आपने रिटर्न करवाना है, राउट बनवाना है उसका, तो आप इस तरीके से उसका राउट डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी राउटिंग हो गई। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन राउटिंग को पैरामीटर्स के साथ किस तरह यूज़ किया जाता है, नेमिंग राउट्स क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम कंट्रोलर्स देखेंगे, हम मॉडल्स देखेंगे, माइग्रेशंस देखेंगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी, CRUD ऑपरेशंस, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तो इस वीडियो सीरीज़ में मेरे साथ रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।